परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 33 वचन से मैं पढ़ूंगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, हम परमेश्वर की वचन सुनने जा रहा है। परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा यदि आप ध्यान से इस वचनों को सुने, ध्यान पूर्वक अपने आप अपने जीवन को समर्पण कर कर बड़ी ध्यान से यदि आप बैठेंगे तो परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। आइए वचन पढ़ेंगे। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु टाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार उस वचन को मैं पढ़ूंगा। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु टाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारो, हम में से हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं क्लेश है, कई प्रकार की संकट अवस्था है। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है उनका जीवन में कोई क्लेश नहीं है, कोई संकट नहीं आया, कोई परेशानी नहीं। कहीं ना कहीं कई लोगों को आर्थिक रीति से प्रॉब्लम से, पैसा नहीं, घर चलाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। कई लोगों को नौकरी में प्रॉब्लम है, नौकरी करने से बराबर पैसा नहीं मिलता है। कई लोगों के जीवन में बीमारियां हैं, चंगाई नहीं हो रहा है, इलाज करवा रहे। हालेलुया। जो मेहनत कर रहे, पैसा इलाज के लिए लगा रहे, उसके बाद घर चलाने के लिए तकलीफ होते हैं। कई परिवार में पति पत्नी आपस में मिल नहीं जाता है, खुशी नहीं, प्रेम नहीं है। कई बच्चे लोग कई परिवार में भड़के हुए, परमेश्वर की उपस्थिति से भड़के हुए। कई लोग प्रार्थना करना चाहता है लेकिन परिस्थिति विपरीत है। कई लोग परिवार में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन कई लोग रुकावट डालना चाहता है। आजू बाजू में रहने वाला लोगों से कई लोग परेशान है, नौकरी करने वाला जगह पे कई लोग परेशान है। हालेलुया। कई लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में है। हालेलुया। ये स्थिति से हम में से कई लोग गुजर रहा है। कई लोग ऐसे चाहता है मेरे पति विश्वास में आगे बढ़े, कई लोग ऐसे चाहता है मेरे पत्नी विश्वास में आगे बढ़े। हालेलुया। ये सारे समस्या कहीं ना कहीं प्रकार से हमारी परिवार के अंदर हो रहा है। लेकिन आज सुबह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हालेलुया क्या बोल रहा है? हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। बाइबल के अंदर भी कई सारे दृष्टांत हालेलुया वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें देता है कि ऐसे परिस्थिति से गुजरा हुआ लोग, हालेलुया हालेलुया। मरकोस की सुसमाचार 5वां अध्याय 25 वचन में लिखा है, 12 साल से लहू बहाने वाला बीमारी से एक स्त्री पीड़ित थी। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने पूरे संपत्ति भेज कर खर्चा कर कर इलाज करवाया, कई डॉक्टरों के पास गया लेकिन उन्हें चंगाई नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया। हम कहा जाता है बीमार होने से हम हॉस्पिटलों में जाता है। ये स्त्री ऐसा है, उसकी सारे संपत्ति को बेचकर उसने इलाज करवाया क्योंकि 12 साल से लहू बहाने वाला बीमारी था, ठीक नहीं हो रहे, समाज में जाने के लिए तकलीफ होता है। हालेलुया। लेकिन उसने यीशु की हालेलुया बारे में सुना। हालेलुया। इस नगर से यीशु जा रहा है, उसने निर्णय लिया कैसा भी करके मैं यीशु को, कपड़ा को एक बार छू लूं तो मुझे चंगाई मिले। उस स्त्री ने बहुत क्लेश उठाकर उस समाज के बीच में से यीशु जो मार्ग में जा रहा जाता उसके कपड़ा में छूला, उसी घड़ी उनको चंगाई मिली। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं साराफात में एक विधवा था, वो 2 लकड़ी ढूंढ रहे थे, उसको और उसकी बच्चे को। हालेलुया। 2 रोटी बनाने जैसा आटा उस बर्तन में बाकी है, थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। वो चाहता है ये बनाकर खाकर मैं मर जाऊं,
हालेलुया, क्योंकि देश में पूरा आकाल है। हालेलुया, उनके पास कुछ नहीं है, एक मुट्ठी आटा है, हालेलुया, थोड़ा से तेल है, 2 लकड़ी ढूंढ रहा है, उसको ज्यादा लकड़ी की जरूरत नहीं। हालेलुया, वो आटा, हालेलुया, रोटी बनाकर खाकर मर जाने का इंतजार में बैठा है। लेकिन देखो, एलिया को परमेश्वर ने वहां भेजा, जब तक उस देश में अकाल था तब तक उसकी, हालेलुया, आटा जो कम नहीं हुआ, तेल भी कम नहीं हुआ है। हालेलुया, पतरोस मच्छी मारने वाला, बचपन से मच्छी मारने के लिए समुद्र में जाकर मच्छी पकड़ने के लिए पतरोस जानता है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ, हालेलुया, पूरा रात मेहनत करने के बाद एक भी नहीं मिला। जाल तैयार साफ कर रहा, नदी के किनारे आके जाल साफ कर रहे हैं, क्योंकि रात को पूरा मेहनत करने के बाद कुछ भी नहीं पाया। वो ऐसा सोचकर जाल साफ कर रहा होगा, आज मैं घर जाऊं क्या लेके जाऊं, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया इसी से मेरे घर चलते हैं। लेकिन यीशु आया, यीशु ने उसको बोला, धैर्य बाकी और जाल भी जाओ। पतरस ने ऐसे मन में सोचा होगा, बचपन से ये समुद्र मुझे जानता है और इस समुद्र को मैं भी जानता हूं, जहां मच्छी मिला है। लेकिन प्रभु की वचन के अनुसार पर हालेलुया उसने जाल बिछाया, जाल भरकर मछली आया। हालेलुया, एक व्यक्ति बदस्ता कुंड के किनारे 38 साल से बैठा है, स्वर्गदूत आकर पानी हिलाए तो मैं उसमें उतरूं तो मुझे चंगाई पाए, लेकिन उसको उतारने के लिए कोई नहीं। हालेलुया, उससे भी सामर्थी लोग पहले पानी में उतर के चंगाई पाकर जाकर ये निराश होकर 38 साल से बैठा है। रिगमना हमदना वैडबार गने, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह स्वयं उस बदस्ता कुंड के किनारे 38 साल से बैठा हुआ इस व्यक्ति के पास आया, उसको पूछा, क्या तू चंगाई होना चाहता है? तेरे घाट उठा और चला। परमेश्वर की वचन के आधार पर उसने चंगाई पाया, अपने घाट उठाकर चलाया। हालेलुया, सोचो उस घाट में कहीं लोग उसको बैठा कर लेकर आया होगा, उसी घाट को अपने आप को उठाकर वो चल रहा है परमेश्वर की हालेलुया वचन पर। हालेलुया, एक दिन सकाई यीशु के बारे में सुना, सकाई चाहता था, मैं यीशु को देखना चाहता हूं, यीशु कैसा है। हालेलुया, मार्ग पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा, लेकिन यीशु उसी जरिया से जा रहा था, उस पेड़ के ऊपर, इस पेड़ के पास यीशु आ गया, वहां खड़ा रहा, ऊपर देखकर सकाई को बोला, नीचे आओ, आज मैं तेरे साथ तेरे घर पे आने चाहता हूं। उडमना हमथने, हालेलुया, एक और वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूं, लूका के सुसमाचार उसकी 4 अध्याय उसकी 40 वचन। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आया और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई किया, और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और ये कहते हुए, तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वो मसीह है। हालेलुया, आपका भी परिस्थिति क्यों ना हो इसी विषय पर है, आप भी क्यों ना हो इसी परिस्थिति से आप भी गुजर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ नहीं पा रहा है, बीमारी है, आपकी मेहनत की पैसा खर्चा कर कर आप इलाज करवा रहा है, लेकिन चंगाई नहीं हो रहा है, आपकी घर के अंदर अशांति की अवस्था है। हालेलुया, शांति नहीं है, कई लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति से सो नहीं पा रहा। परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया, हालेलुया, संसार में
तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्यारे मेरे आवाजों को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, हालेलुया, चाहे आपके परिस्थिति कितना भी गंभीर हो, उडमाना हंथना, दूसरे लोग उस परिस्थिति को समझ नहीं पाता, उतना गंभीर भी हो, लेकिन यीशु आपकी परिस्थिति को समझता है, आपकी हालात को परमेश्वर समझता है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया प्रभु बोलता है, टाटस बांधो, हालेलुया, मैंने संसार क्यों जीत लिया है। एक संसार की सारे कष्ट के ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर आज सुबह आपको बोल रहा है, मैंने संसार को जीत लिया, इसलिए तुम हालेलुया डाटस बांधो, परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचे होंगे ये जितने लोगों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, यदि आज के समय में ये लोग हमारी गांव में जिंदे होते हैं, हालेलुया, लहू बहाने वाला स्त्री, साराफात का विधवा और पत्रोस और बदस्ता कुंड के किनारे बैठा हुआ उस व्यक्ति और सखाई, ये लोग हमारी इस समय में ये जिंदा होता तो ऐसा मैं सोचता हूं, हालेलुया, एक बार उनको जाकर मिले। यीशु को मिलने के बाद आपके परिस्थिति कैसे बदल गई। हालेलुया, आपके परिस्थिति बदलने से पहले आपकी हालेलुया मनोभावना क्या था, आपकी परेशानी क्या था, कैसे हालेलुया आप इसमें से बाहर आ गया। क्यों आज के समय में भी हालेलुया परमेश्वर ये नहीं करता है। मेरा एक गवाही संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं। लगभग 10-15 साल हालेलुया पहले मैं एक लेबर का काम करने वाला व्यक्ति था, कचरा साफ करने का और लोहा उठाने का, दिन भर लोहा उठाने का, वजन वाला चीज उठाकर यहां से वहां शिफ्ट करने वाला। बहुत परिश्रम होता है उसको, हालेलुया, बहुत तकलीफ होता है, हालेलुया, लोगों गाली देता है, हालेलुया। ऐसा परिस्थिति में दिन भर मेहनत करना पड़ता है। पहली बार मैं ऐसा काम करने लगा, हालेलुया, क्योंकि मुझे दूसरा कोई काम नहीं मालूम। हालेलुया, लेबर की काम, हालेलुया, कंपनियों में लेबर की काम। आप यदि आप कंपनी के बारे में, केमिकल कंपनी के बारे में आप जानते हो तो आपको मालूम है, हालेलुया, लोहा उठाने का बहुत कड़ी मेहनत करने पड़ते। एक दिन मेरा मन टूट गया, हालेलुया, मुझे बहुत निराशा आने लगा, हालेलुया, बहुत मेहनत करना पड़ते, लेकिन एक दिन में मेहनत करने से 90 रुपया मिलता है। आप सोचो 90 रुपया में कैसे घर चलाएगा। एक महीना ओवर टाइम सब मिला के 3,500 रुपया तक मिलता है। बहुत तकलीफ हो। एक दिन मेरा मन टूट गया। उस कंपनी लगभग 14-15 मंजिल वाला एक बड़ा प्लांट है, उसके ऊपर बड़े बड़े मोटर लगे हुए थे, हालेलुया। वहां से वो मोटर जब चालू होता है, वो कोई भी कितना भी चिल्लाए तो कोई आवाज नहीं आता। मैंने उस दिन हालेलुया उस कंपनी के ऊपर वो मोटर जो लगा वहां पर जाके बैठा, हालेलुया, चिल्लाया, जोर से मैंने परमेश्वर को चिल्लाया, प्रभु मुझे काम सीखने का बुद्धि दे, नहीं है तो मैं ऐसे काम कर हालेलुया 1-2 साल के अंदर मैं मर जाऊंगा। मुझे बचाओ परमेश्वर, इस परिस्थिति से मुझे बचाओ। हालेलुया। दूसरे महीने से मुझे परमेश्वर ने मेरे बुद्धि को खोल दिया, बातों को समझने का कृपा मुझे दिया है प्यार, हालेलुया। आज मेरे परिस्थिति परमेश्वर ने बदल दिया। आप मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस बातों को विश्वास करते हैं। भारत की सबसे बड़ा कंपनी टाटा ग्रुप का प्रोजेक्ट की मैनेजर हूं मैं आज के दिन में, हालेलुया। लेकिन मेरे पिछले समय में ऐसा एक परिस्थिति था मेरे जीवन में, ये बोलने के लिए मुझे शर्म नहीं है प्यारों, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने वाला है, हालेलुया। ऐसा जीवित गवाहों को परमेश्वर आपके चारों ओर रखा है।
इसलिए रखा है कि ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में आने के समय ऐसा गवाहों को सुनकर परमेश्वर आपको हिम्मत दे, आपको हिम्मत पाए, ताकि आप टूटने ना पाए, आप तकलीफ में होने ना पाए, आप परमेश्वर से पीछे ना जाने पाए। इसलिए ऐसा गवाहों को हालेलुया परमेश्वर ने आपके चारों ओर रखा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया, पूरे दिल से मन से उनको पुकारो, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। चेले लोगों को परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु डाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। उसकी 32 वचन से पढ़ेंगे। देखो वो घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपने अपने मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ देगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरा साथ है। यीशु को मालूम है थोड़ा समय के बाद मुझे लोग पकड़ेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, उस समय ये चेले लोग डर जाएंगे, वो लोग तितर बितर होंगे, अपने आप मार्ग में चला जाएंगे। हालेलुया, और इस दुनिया में यीशु नहीं रहेंगे, यीशु स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। उस समय इस चेले लोग इस दुनिया में सुसमाचार की काम करना है। उस समय प्रभु जानता है उनको क्लेश होगा, तकलीफ होगा, कई लोग उनको मारेंगे, पकड़ेंगे। हालेलुया, इसलिए प्रभु बोलता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा, डाटस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया प्यारो, परेशानी को और मत देखो, संकट की ओर मत देखो, परेशानी को देखकर कुटकुटाया ना। हालेलुया, यीशु की ओर हमें देखना है। कई सारे गवाहियों को परमेश्वर ने, जीवित गवाहियों को आपके चारों ओर खड़ा कर रखा है कि हालेलुया उसको देखो, परमेश्वर ने उनका जीवन में कैसे काम किया है। हालेलुया, मत्ती के सुसमाचार, और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय 36 से नीचे पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पत्रोस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जा। यहां एक संदेश में आपको देना चाहता हूं। जब हमारी कहीं मसीह भाई बहन लोग हमारी संगत में हालेलुया हमारी साथ प्रार्थना करने वाला है, कलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ लोग हम में से कईयों का जीवन में है। हालेलुया, कोई भी परिस्थिति में, मुश्किल अवस्था में हमारे साथ रहता है। वो एक लिमिट तक हालेलुया हमारे जीवन की हालेलुया साथ देते हैं, हमारी प्रॉब्लम को प्रार्थना करने के लिए हमें मदद करते हैं। यही यीशु मसीह भी 6 लोगों को लेकर गया, कुछ लोगों को बोला यही बैठ जा, हालेलुया प्रार्थना करते रहो। लेकिन 3 लोगों को वो पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ लेकर गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरे जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। और उन लोगों को एक जगह बैठा कर प्रभु यीशु थोड़ा से आगे और जाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये कटोरा हालेलुया मेरे से टल जा। हालेलुया,
ये क्या है? परमेश्वर को मालूम है, यीशु को मालूम है, मुझे पकड़ने के बाद ये चेले लोग प्रार्थना नहीं कर पाएगा मेरे लिए। हालेलुया, मुझे छोड़कर ये सब भाग जाएगा, लेकिन हालेलुया मेरे साथ रहने वाला, मेरे संग रहने वाला मेरे पिता मुझे कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए वो अकेला में आकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये जो हालेलुया कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया, प्रभु प्रार्थना कर रहा, तो भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा है। यीशु मसीह को मालूम है, पकड़ने के बाद उनको इतना कोड़ा खाना पड़ेगा, क्रूस उठाकर कालवरी पर चढ़ना पड़ेगा, उनको कालवरी क्रूस पर कीला ठोकर मारेंगे, लोग उनका मुंह में थूकेंगे। वो दर्द यीशु पहले से ही देख रहा, पहले से ही परमेश्वर यीशु को मालूम है मुझे ऐसा कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर पिता से यीशु मसीह अकेला में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, ये हट जान दे, लेकिन तेरे इच्छा पूरी होने दे। प्यारो, वचन में वहां हम पढ़ते हैं, उनकी पसीना लहू के बूंद के समान उस प्रार्थना में गिरने लगा। हालेलुया, नीचे की ओर थोड़ा पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रोस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सकेंगे? हम कई लोगों को प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, हम कई लोगों को बोलते हैं, ये गलत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उनको भी कई सारे परेशानी होते हैं। हालेलुया, यीशु क्या देखा? प्रार्थना करने के लिए यहां बैठाया, पत्रोस सो रहा है। हालेलुया, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह को मालूम है ये मुझे पीना ही पड़ेगा, ये कटोरा मुझे पीना ही पड़ेगा, चाहे ये कितना दर्द देने वाला हो, चाहे हालेलुया ये मेरे जान हालेलुया लेने वाला है, मुझे मरना होगा। लेकिन प्रार्थना करने के बाद दूसरी बार यीशु मसीह पिता से ऐसा प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरा हो जाए। परमेश्वर समर्पण किया। प्यारो, कहीं बीमारी ठीक नहीं होता, कहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हम में से कई लोग इलाज करवा रहा है, लेकिन हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात समझना, हालेलुया, यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद भी हालेलुया यीशु मसीह को मालूम है ये मुझे सहन करना पड़ेगा, ये कटोरा मुझे पीना पड़ेगा। परमेश्वर की मर्जी के लिए हालेलुया उनके जीवन को सौंप दिया है। हालेलुया, यदि हमारी बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन तकलीफ होने का कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में हालेलुया आया वह हर एक व्यक्ति को मरना है, हर एक व्यक्ति को मरना है, लेकिन हम मसीह लोगों को एक आशा है, हालेलुया हम मरेंगे तो लेकिन यीशु के आगमन पर हम जी उठेंगे। यदि हम मसीह में हैं, हालेलुया, यदि हमारे बीमारी ठीक नहीं हुआ, हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, हमारी समस्या सोल्व नहीं हुआ, हम मर गया, तो भी हमें एक आशा है, बादलों पर यीशु आएगा, उस दिन उस स्वर्गदूतों की ललकार होंगे। हालेलुया, उस समय जो प्रभु में जो सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, जो बचे हैं हम रूह बांधर पाकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश होंगे। ये हमारी आशा है। हालेलुया, हालेलुया, ये हमारी आशा। इसलिए प्रभु बोलते हैं डाटस बांधो, तकलीफ होगा, डाटस बांधो,
परेशानी होगा, डाटस बांधो बांधो, मेरे लिए जीवन देना पड़ेगा, डाटस बांधो। लेकिन मैं जिस दिन आऊंगा तुम्हें लेने, हालेलुया, तुम मेरे राज्य में होंगे, हालेलुया, तुम मेरे साथ उस स्वर्ग में होंगे। डमाना हंधने प्यारू प्रार्थना करना है तकलीफ लेने वाले के लिए। कई लोग जेल में है, बंदी गृह में है, कई कलीसिया तोड़ा जा रहा है, कई परमेश्वर की दासों को, दासियों को, प्रभु की लोगों को मार रहा है, खुले आम पब्लिक के बीच में उन्हें मार रहा है, उनकी निंदा कर रहा है। प्रार्थना करूं परमेश्वर उन्हें डाटस दे, हालेलुया, प्रभु की शक्ति में, सामर्थ्य में वो बने रहे, प्रभु की कृपा में वो बने रहने के लिए उन्हें शक्ति मिलने के लिए प्रार्थना। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 22 और उसके नीचे से हम पढ़ेंगे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना होगा, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए गए। मैं उसका ऊपर से 19 से पढ़ना चाहता हूं। परंतु कुछ यहूदियों ने अंतियोकिया में और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथरवाया किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेलों उसके चारों ओर आंख खड़े हुए तो वो उड़कर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेलों बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंतियोकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। प्यारो, आजकल कई लोगों को ऐसा शिक्षा देता है, मसीह में आने के बाद तुम्हें कोई क्लेश नहीं होगा, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद तुम्हें बहुत आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। यीशु में आने के बाद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु में आने के बाद तुम्हारी आर्थिक स्थिति, हालेलुया, बदल जाएंगे। तुम्हें गाड़ी मिलेंगे, बंगला मिलेंगे, घोड़ा मिलेंगे। ऐसा करके गलत उपदेश, गलत शिक्षा देता है। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में आने के बाद इस दुनिया में आपको क्लेश उठाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने वचन दिया है, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन डाटस बांधो, इस दुनिया को मैंने जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, हालेलुया, यदि आप मसीह में बने रहेंगे, स्वर्ग आपके लिए है। यह वायदा है परमेश्वर। बीमारी ठीक होगा नहीं होगा, परमेश्वर की मर्जी है। आज भी परमेश्वर की सेवा करने वाला कई दासों बीमारियों से गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर की कृपा है, उन्हें परमेश्वर हर दिन कृपा देता है प्रभु में बने रहने के लिए। गलत उपदेश सुनकर, हालेलुया, आप अपने जीवन को नष्ट ना करना। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग सोचेंगे मसीह में आने के बाद मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा, मेरे बीमारी ठीक होंगे, मैं आज झोपड़ा पट्टी में रहता है, हालेलुया, मुझे कल बंगला मिलेगा। आज भी हमारे कलीसिया में घर नहीं है, ऐसा कई लोग हैं। झोपड़ा पट्टी में रहने वाला, एक टारपोलिंग, हालेलुया, बांध कर उसके नीचे सोने वाला लोग हमारी कलीसिया में आता है। उनको हम ये नहीं सिखाता है
कल आपको 2 मंजिल का बंगला मिलेगा। हमें सिखाता है यदि आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आपके लिए स्वर्ग की दरवाजा प्रभु खोल कर रखेगा। हालेलुया। ऐसे आशीष मिलेंगे। ऐसे लोगों को समझाने के बाद उसको परमेश्वर आशीष नहीं दिया समझो, उसकी परिस्थिति नहीं बदला समझो, वो परमेश्वर को छोड़कर हालेलुया पीछे मुड़कर जाए। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 3रा वचन से पढ़ेंगे। हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से ये आशा उल्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। क्या है आशा? आशा ये है यीशु हमें स्वर्ग लेकर जाए। इस दुनिया की कष्ट तंगड़ थोड़ा समय के लिए है। हालेलुया। थिस्सलुनी 3:1 से 9 आप पढ़ लेना। वहां पौलुस हालेलुया थिस्सलुनी के कलीसिया को हालेलुया उसकी हाल समझने के लिए तीमुथियुस को भेजता है। क्लेश आने के बाद कलीसिया आज के समय में कैसा है? संकट आया, परेशानी आया, क्लेश आया, दुख आया, लेकिन तीमुथियुस आकर हालेलुया उस कलीसिया में देखने के समय तीमुथियुस को ये मालूम पड़ता है क्लेश तो आया, परेशानी तो आया है, लेकिन परमेश्वर की वचन में उस कलीसिया हालेलुया बने रहा। हालेलुया वो सुनकर पौलुस कितना खुशी और आनंद होता। हालेलुया। हम लोगों को सुसमाचार सुनाता है, विश्वास में लेकर आता है, लेकिन कष्ट परेशानी पर भी वो बने रहता है। ऐसा सुनने मिलते हैं तो कितना आनंद होता है। हालेलुया। परेशानी आने के बाद वो प्रभु को छोड़कर चला गया, उसका विश्वास नष्ट हो गया, ऐसा सुनने से कितना दुख लगता है। क्योंकि कहीं पौलुस हालेलुया तीमुथियुस कहीं दिन रात संकट कष्ट सहन कर कर सेवा किया, वो चाहता है एक भी नष्ट ना हो। और एक वचन में पढ़कर आज की इस संदेश को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसा बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय 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 जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बने रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है
वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों से पास ले जाए करेंगे और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हर एक जाति और कुल और लोग और भाषाओं में से एक ऐसा बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, ये कौन है प्यारो? ये कौन है प्यारो? मेरे और आपके जैसे कष्ट आने पर, पीड़ा आने पर, जो बीमारी चंगाई नहीं होने पर, हमारी भाई बहन हम मसीह में जाने के कारण हमें निंदा करने पर भी हमने मसीह को नहीं छोड़ा। इस दुनिया की सारे कष्टों को उठाकर हालेलुया परमेश्वर पर विश्वास कर कर प्रभु के लिए जिया हुआ एक बड़ी भीड़ है जो कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहनकर परमेश्वर की सिंहासन की सामने दिन रात परमेश्वर को आराधना करने वाला वो झुंड है, ये उसमें मैं और आप होना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। इस दुनिया में हमें आंसू बहाना होगा, हमें तकलीफ झेलना होगा, लेकिन उस बड़ी झुंड जो यीशु मसीह के सिंहासन पर जो उनके सामने जो खड़ा है, उस बड़ी झुंड कहीं जातियों, कहीं भाषा बोलने वाला, कहीं कुल में, कहीं अन्य देश में, हालेलुया दुनिया की कोना कोना पे से परमेश्वर की दूतों ने इकट्ठा कर कर स्वर्गराज में परमेश्वर की सिंहासन की सामने खड़ा कर कर रखा हुआ ये झुंड है। ये रिबना अंधना वैडब प्रौढ़िया रगसिया रगदे। हालेलुया। तकलीफ होने पर भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, कष्ट सहन करने पर भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसी कारण वे परमेश्वर की सिंहासन के सामने है और उसकी मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उस पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डाले। हालेलुया हालेलुया। उस बड़े झुंड में जो नहीं गिन सकता, श्वेत वस्त्र पहनकर, हालेलुया हालेलुया, हम हालेलुया उस झुंड में जो परमेश्वर की सिंहासन के सामने खड़े हैं उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए इस पृथ्वी में परमेश्वर ने जितना समय हमें दिया है, बड़ी सावधानी से, हालेलुया बड़ी ध्यान से, हालेलुया हमें जीना होगा। हालेलुया कोई हमें गिराना ना पाए। शैतान की जाल से परमेश्वर हमें बचा लेगा, सही समय पर परमेश्वर हमें बचा लेगा, प्रभु हमारी रक्षा करेगा। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर प्रभु, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर की आत्मा आपकी बड़े सामर्थ आज सुबह के समय हमारे बीच में था प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में था। वचन से प्रभु हालेलुया आपने हमसे बात किया। हालेलुया प्रभु हालेलुया आप हमें हिम्मत दिया, आप हमें शांति दिया। कई परिवारों को स्थितियां बदलने जा रहा है। हालेलुया हम धन्यवाद करते हैं। आज वचन सुना हुआ परमेश्वर आपके दासों दासियां प्रभु
प्रभु आपके लोग, जो नए नए लोग भी है, हालेलुया, हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुनिया में जीने के लिए उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना, संकट आने पर, क्लेश आने पर, तकलीफ आने पर, परेशानी आने पर प्रभु आप पे बने रहने के लिए सहायता करना परमेश्वर। कोई भी नष्ट होने न पाए। मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।